नमस्कार। आज आपके सामने है विधानसभा बिहार चुनाव की राजनीति की नई कहानी। घमासान समीकरणों का फेर और गठबंधन की बंदिशों की जटिलता। देश के इस चुनावी संग्राम में कांग्रेस ने अपना पहला मोर्चा खोला है। पार्टी ने 43 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मंजूरी देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस उच्च अधिकारियों ने मंगलवार की रात यह निर्णय लिया और समय के दबाव और गठबंधन साझेदारों को अपेक्षाओं के बीच यह कदम उठाया गया। यह पहला बड़ा झटका है उन लोगों को जो चुनावी तालमेल को अंतिम रूप देने की कहानी पहले ही लिखना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ मोड़ है। यह घोषणा इस युद्ध की शुरुआत मात्र है और अभी असली लड़ाई बाकी है। महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी व अन्य दल शामिल हैं, इस समय सीट बंटवारे को लेकर गंभीर दुविधा से जूझ रहा है। कांग्रेस द्वारा 43 सीटों का ऐलान और बाकी सीटों पर अभी एक सहमति न बन पाना यह संकेत है कि गठबंधन के अंदर तनाव और टकराव की स्थिति बन चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी की नई नई बैठकों की कड़ी भागीदारी, प्रत्येक कोटे की मांग, घटक दलों की दखल, ये सब मिलकर एक जटिल गठबंधन समीकरण खड़ा कर रहे हैं। एक अखबार रिपोर्ट के अनुसार महागठबंधन अभी भी सीट बंटवारे पर राजनीति को ताक पर रख रहा है और सभी दलों की जरूरतों को संतुलित करने में संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के शीर्ष नेता दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। किन सीटों पर किसका दबाव जायज है, किसको छोड़ना है, किसके लिए समझौता करना है, इन सब सवालों का जवाब अभी नहीं मिल पाया। 43 सीटों में से कांग्रेस ने कुछ सुरक्षित क्षेत्रों पर दावेदारी ठोकी है। ऐसे प्रदेश जिनमें उनके पास मजबूत संगठनात्मक आधार है, लेकिन यही सीटें जिन पर दबाव नहीं है, अपेक्षाकृत छोटे महत्व की है। मुख्य जंग तो उन बहु वोट वाले हिस्सों में है जहां कांग्रेस चाहती है गठबंधन में हिस्सेदारी, लेकिन साथी दल उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। महागठबंधन के भीतर अन्य दलों की दबावशील मांगे और वर्चस्व की होड़ को नजरअंदाज करना मुश्किल है। कुछ दलों का कहना है हमारे इलाके की हमारी दावेदारी, और कांग्रेस को यह तय करना है कि किन किन सीटों पर पीछे हटना है और किन पर मोर्चा खोलना है। इस बीच विपक्ष एनडीए अपनी रणनीति आगे बढ़ा रहा है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की इस घोषणा को प्रचार के हथियार के रूप में उपयोग करने की तैयारी में है। अब सवाल यही है, क्या इस 43 सीटों की घोषणा से कांग्रेस को जन समर्थन मिलेगा या इसका लाभ गठबंधन को नहीं पहुंचेगा? क्या महागठबंधन अंदर ही अंदर टूटेगा या बैठकों और दावों की इस जटिल कोटि को पार कर वह एक स्वरूप में जनता के सामने उतरेगा? और क्या कांग्रेस, जो राष्ट्र स्तर पर एक बड़े दल के रूप में देखी जाती है, बिहार में अपनी पैठ को फिर से मजबूत कर पाएगी? बिहार चुनाव की कहानी अभी शुरू ही हुई है। 43 सीटों की पहली घोषणा ना तो अंतिम है न पूर्ण, लेकिन यह संकेत है कि कांग्रेस सक्रिय खेल खेलने को तैयार है। वहीं महागठबंधन पर एक दबाव है, समय घटता जा रहा है और जनता का फैसला नजदीक है। देखते हैं होता है क्या। धन्यवाद।